Hello everyone. Today I have come up with a very interesting topic. राज्यपाल की विवादित भूमिका या यूं कहें कि राज्यपाल की भूमिका पर उठते हुए सवाल। दरअसल पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु राज्य में इस मुद्दे ने तूल पकड़ रखा है। तमिलनाडु राज्य की सरकार और राज्यपाल दोनों आमने सामने खड़े हैं। नौबत यहां तक आई कि तमिलनाडु राज्य की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के विरोध में एक याचिका दायर की और उस याचिका में राज्यपाल पर विधेयकों को मंजूरी नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है। पिछले 1 दिसंबर को इस केस की सुनवाई हो रही थी, जिसमें तमिलनाडु राज्य सरकार के वरिष्ठ वकील मिस्टर सिंघवी का ये कहना था कि राज्य विधानसभा से विधेयक दोबारा पास होने के बाद जब राज्यपाल के पास पहुंचता है तो राज्यपाल के द्वारा उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। वहीं पर अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि विधेयक को सहमति के लिए रोका गया था, विधेयक पर सहमति रोकी गई थी। उन्हें विधानसभा को विचार के लिए नहीं कहा गया था। पूरा तमिलनाडु राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच का मुद्दा यही है। लेकिन केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार और राज्यपाल को ये सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार और राज्यपाल या यूं कहने कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जो भी मतभेद हैं या गतिरोध हैं उनको आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाए। ये तो जो है व्यवहारिक राजनीति है और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने की बात है। लेकिन जहां तक विधेयकों के संबंध में राज्यपाल का अधिकार क्या है, उसमें हम उसके लिए अपने संविधान में एक नजर डालते हैं। ये सभी जानते हैं कि जब कोई भी विधेयक विधानमंडल के द्वारा पारित होता है तो राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही वो कानून बनता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में ये कहा गया है कि विधानमंडल के द्वारा जब कोई विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। राज्यपाल विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि राज्यपाल विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं और तीसरा विकल्प ये है कि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन और है कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचता है, राज्यपाल कुछ संशोधनों के साथ उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेजते हैं। विधानमंडल पुनः उस विधेयक को उसी रूप में या कुछ संशोधनों के साथ अगर पास करके राज्यपाल के पास भेजते हैं तो राज्यपाल की ये बाध्यता हो जाती है कि वो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दें। लेकिन तमिलनाडु राज्य की सरकार की तरफ से जो वरिष्ठ वकील मिस्टर सिंघवी हैं, उनका ये कहना है कि विधानसभा से विधेयक दोबारा पास होने के बाद जब राज्यपाल के पास पहुंचता है, उसके बाद राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। तो अगर इस तरह का कोई कृत्य
राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो कहीं न कहीं ये संविधान का उल्लंघन है। और अगर हम देखें तो ये शायद राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद का मुद्दा ये सिर्फ तमिलनाडु राज्य की नहीं है या एक वर्तमान मुद्दा नहीं है। बहुत पहले से जो है वो इस तरीके के विवाद राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में चले आ रहे हैं। अभी हालिया विवाद जो है हम केरल राज्य में भी देख सकते हैं, और यही मुद्दा था कि विधानसभा से जो है वो विधेयक पास होके राज्यपाल के पास जाता है, लेकिन फिर वहां पे जो है केरल राज्य सरकार के द्वारा राज्यपाल पर इस तरह का आरोप लगाया जाता है कि विधेयकों को पास करने में जो है, अपनी स्वीकृति देने में जो जानबूझ के जो है वो देरी की जाती है। या फिर इस तरह का मुद्दा जो है वो बंगाल राज्य में भी देखा गया। लेकिन राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच ये जो विवाद का मुद्दा है, वो प्रायः उस राज्यों में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होती है और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार होती है। मतलब कि केंद्र से भिन्न राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तो अक्सर जो है वहां राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद जो है बना रहता है। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचता है, तो राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही वो विधेयक कानून बनता है। राज्यपाल के पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपने जो है कुछ सजेशंस या संशोधन देकर उस विधेयक को विधानसभा के पास जो है वो वापस कर सकते हैं। लेकिन जो भी संशोधन या जिस भी तरह के सजेशंस अगर राज्यपाल के द्वारा उस विधेयक पर दिया जा रहा है, तो राज्य सरकार का भी ये दायित्व है कि राज्यपाल द्वारा दिए गए जो है वो सजेशंस का जो है वो सकारात्मक तरीके से उनका संज्ञान लें। क्योंकि राज्यपाल को अपने कृत्य करते समय जो है, एक तरफ जहां इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का ये संदेश ना जाए कि राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार द्वारा जो काम काज किए जा रहे हैं उसमें जो है वो किसी भी तरह का गतिरोध पैदा किया जा रहा है, या राज्य सरकार अगर जनता के हित के लिए कोई कानून कोई विधेयक लेके आ रहे हैं, और तो उसपे जो है एक जानबूझ के देरी की जा रही है, इस तरह तरीके का जो है वो कोई संदेश अपने कृत्यों के माध्यम से नहीं देना चाहिए। हम देख सकते हैं कि राज्यपाल की जो है वो एक इस तरीके से आलोचना भी की जाती है कि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं या केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि राज्यपाल की राज्यों में जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अक्सर जो है वो इस तरीके की जो है वो आलोचना राज्यपाल की जाती है। लेकिन जब राज्यपाल अपने कार्यों को करते हैं, तो हमेशा जो है उन्हें अपने कार्यों को इस तरीके से करना चाहिए कि जनता के बीच में ये संदेश ना जाए कि वो केंद्र की सिफारिश पर काम कर रहे हैं या केंद्र के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, या फिर वो एक किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में आकर जो है वो काम कर रहे हैं। क्योंकि राज्यपाल के पद की एक गरिमा होती है, और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए केरला का केस हो या बंगाल के संबंध में जो है वो बंगाल राज्य के संबंध में केस हो, या फिर अभी ये रिसेंट जो तमिलनाडु राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच जो भी विवाद चल रहा है, उनके बीच में जो है वो इनके संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुझाव दिया जा रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही सुझाव दिया जा रहा है कि राज्य सरकार
और राज्यपाल के बीच किसी भी तरह का गतिरोध है या मतभेद है तो उनको आपसी बातचीत के माध्यम से जो है अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास किया जाए, उसे राजनीतिक मुद्दा न बनने दिया जाए, क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं राज्यपाल के पद की गरिमा को जो है राज्यपाल के पद की छवि को जो है छवि पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।